अब जबकि हमें एक बुनियादी समझ-बूझ है किडनीज़ के बारे में, नेफ्रॉन के बारे में और किडनीज़ कैसे ऑस्मोरेगुलेशन में अपना किरदार अदा करती हैं, चलें किडनी डिसीज़ेज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किडनी स्टोन्स को। किडनी स्टोन्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अब होता क्या है कि आपका जो यूरिन है, जैसे हमने अपनी पिछली वीडियोस पिछले लेक्चर्स जो कि सीरीज़ का हिस्सा है उसमें देखा था कि हमारे यूरिन में मोस्टली वाटर होता है और इसके अलावा कुछ सॉल्ट्स होते हैं, कुछ यूरिया होता है और कुछ यूरिक एसिड होता है। अब यहाँ पर आप जो ये मैंने जो डब्बा बनाया है ये यूरिन का एक सेगमेंट है जिसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि यूरिन के अंदर कौन कौन से डिफरेंट जो है वो पार्टिकल्स हैं। अब इसके अंदर कई सारे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, सोडियम क्लोराइड से इसके अंदर यूरिया होता है। लेकिन अभी जो मैंने आपको पार्टिकल्स दिखाए हैं ये वो पार्टिकल्स हैं, स्पेसिफिकली वो पार्टिकल्स जो कि किडनी स्टोन्स का बाइस हैं। हमारे पास हमारे यूरिन में कैल्शियम होता है, कैल्शियम आयंस जो कि कैल्शियम से आता है। और कैल्शियम जैसे आप दूध पीते हैं, इन चीज़ों से आपके पास कैल्शियम आता है। इस तरीके से ये जो आप देख सकते हैं C2O4-, ये है हमारे पास ऑक्सलेट। ऑक्सलेट के आयंस हैं। ऑक्सलेट जो है ये आपके पास सब्जियों, फलों, दालों, इनमें से ये ऑक्सलेट रिच फूड्स हैं। इस तरीके से ये जो आप देख सकते हैं HUR, ये है आपके पास यूरिक एसिड जो कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स खाने से पैदा होता है। इसी तरीके से आप लोग ये बेसिकली यहाँ पर 3 मैंने मेजर पार्टिकल्स बनाए हैं, कैल्शियम, ऑक्सलेट और यूरिक एसिड। अब होता क्या है कि अगर आपके पास नॉर्मल केसेस में बहुत ज़्यादा कैल्शियम आ गया है आपके यूरिन में, जो ये यूरिन की हम बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कैल्शियम है और बहुत ज़्यादा ऑक्सलेट है, तो ये अगर ये बहुत ज़्यादा है, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि जो इर्द गिर्द वाटर है जिसने इनको अलहदा किया हुआ है, वो इतना उसकी स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहती और इनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। नॉर्मली तो होंगे, लेकिन अगर ये इतने ज़्यादा हो जाते हैं, कैल्शियम बहुत ज़्यादा और ऑक्सलेट बहुत ज़्यादा, तो कैल्शियम और ऑक्सलेट असल में मिल सकते हैं और ये कंपाउंड बनाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं ये कंपाउंड बना सकते हैं जिसे हम लोग कहते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट। तो ये हमारे पास मिलकर कैल्शियम ऑक्सलेट बना सकते हैं। कैल्शियम और ऑक्सलेट के आयंस मिलकर हमारे पास कैल्शियम ऑक्सलेट बना सकते हैं यूरिन में, और ये एक सॉलिड है। तो इमेजिन कर सकते हैं अगर हमारे पास कैल्शियम और ऑक्सलेट, जो कि हम नहीं कि अगर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो, और मेरा यकीन करें आप नहीं चाहते कि ऐसा हो, तो आपके पास जहाँ कहीं भी यूरिन मौजूद होगा वहाँ पर आपके पास सॉलिड सॉलिड स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं जिन्हें हम असल में किडनी स्टोन्स कहते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास यूरिन था, उस यूरिन में किसी तरह से बहुत ज़्यादा कैल्शियम या ऑक्सलेट के आयंस आ गए, तो हो सकता है एक पत्थर बन जाए, एक सॉलिड चीज़ बन जाए इस तरीके से। और ये ज़रूरी नहीं, किडनी के लफ्ज़ का ये मतलब नहीं है सिर्फ किडनी में बनते हैं, ये इधर भी बन सकते हैं। जहाँ जहाँ यूरिन मौजूद है, ये यूरिनरी ब्लैडर में भी बन सकते हैं, ये यूरेटर्स में भी बन सकते हैं, ये किडनीज में भी बन सकते हैं। और ये एक किस्म के किडनी स्टोन्स थे कैल्शियम ऑक्सलेट, ऑल्दो नॉर्मली यही होते हैं। इसके अलावा आपके पास जो यूरिक एसिड है ये भी अगर बहुत ज़्यादा मिकदार में है तो ये एक दूसरे के साथ मिलकर क्लस्टर्स बना सकता है, क्रिस्टल बना सकते हैं, और अगेन वो भी आपके पास एक किडनी स्टोन हो सकता है। अब ये ख़तरनाक क्यों है कि आप खुद सोचें कि यूरिन ने पास करके जो कि फ़िल्टर हुआ है ब्लड से, उसने पास करके आपकी बॉडी से बाहर जाना है। वो तो लिक्विड है, लेकिन किडनी स्टोन्स सॉलिड्स हैं। अब किडनी स्टोन्स भी यूरिन के साथ-साथ जाएँगे, और या तो अगर ये बहुत बड़े हैं तो यूरिन के फ्लो को ब्लॉक कर देंगे, यूरिन जा नहीं सकेगा, या आप फँस जाएँगे, या अगर ये थोड़े छोटे हैं और आहिस्ता-आहिस्ता जा रहे हैं तो ये इसकी वॉल्स के साथ टकराएँगे और आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा। तो ऑफ कोर्स किडनी स्टोन्स हमारे लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किडनी स्टोन्स के कॉजेज़ क्या हैं, जिनके बारे में मैंने आपको एक इनसाइट दे ही दिया है, कैल्शियम का बहुत ज़्यादा होना, ऑक्सलेट का बहुत ज़्यादा होना, या फिर कुछ-कुछ केसेज़ में यूरिक एसिड का बहुत ज़्यादा होना। तो इसके जो कॉजेज़ हैं, जिनकी वजह से ये कंडीशंस हो सकती हैं, उनमें से एक मेजर कॉज़ तो आपके जीन्स हैं। अगर आपकी फैमिली की ही हिस्ट्री है कि किडनी स्टोन्स बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं, तो उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो उसमें आप सिर्फ कुछ प्रिवेंशन मेजर्स ले सकते हैं, लेकिन ये आपके जीन्स का हिस्सा है। लेकिन जो बाकी डाइटरी फैक्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं किडनी स्टोन्स में, अब हम उनको भी देखेंगे। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा ऑक्सलेट रिच फूड्स खा रहे हैं, जैसे कि सब्जियां हैं, जैसे कि फल हैं, जैसे कि दालें हैं,
तो ऑफ कोर्स आपके पास ऑक्जेलेट ज़्यादा होगा, तो ये तो एक बिल्कुल समझ आने वाली बात है और इससे बिल्कुल समझ आता है कि किडनी स्टोन ज़्यादा होंगे। तो बहुत ज़्यादा आपने ऑक्जेलेट नहीं खाना। इसी तरीके से अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स खा रहे हैं तो हमें पता है कि प्रोटीन्स की वजह से ही यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स खा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड प्रोड्यूस होगा और मिल के वो क्रिस्टल्स बनाएगा और आपको पास अगेन किडनी स्टोन्स बन सकते हैं। तो आपने बहुत ज़्यादा प्रोटीन भी नहीं खाना, बहुत कम भी नहीं खाना। और इसी के साथ साथ अगर आप बहुत ज़्यादा नमक खा रहे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा नमक खा रहे हैं, और जब मैं नमक कह रहा हूँ मेरा मेन मतलब जो आम नमक है सोडियम क्लोराइड। अब आप शायद सोच सकते हैं कि नमक का इससे क्या ताल्लुक है। मैंने जो आपको बताया उसके अंदर नमक का तो कोई जिक्र नहीं था। मैंने ऐसा नहीं बताया कि नमक से कोई किडनी स्टोन्स बने। तो इसका काफ़ी इंटरेस्टिंग रीज़न है। होता ये है कि जब आप नमक खाते हैं, पर्टिकुलरली सोडियम क्लोराइड, तो जब यहाँ पर आपके पास सोडियम के आयन्स आते हैं आपके यूरिन में, तो एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर सोडियम के आयन्स आपकी बोन्स के अंदर जो कैल्शियम स्टोर्ड है उसको बोन से निकालना शुरू कर देते हैं और यूरिन के अंदर लाना शुरू कर देते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। तो इसकी वजह से अगर आप बहुत ज़्यादा सॉल्ट खाते हैं, बहुत ज़्यादा सोडियम आपके अंदर आ जाता है, तो उससे आपके यूरिन में ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा कैल्शियम आ जाएगा, जिसके ज़रिए से अब हमें पता है कि किडनी स्टोन्स पैदा हो सकते हैं। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट भी नहीं खाना। और आखिरी रीज़न शायद आपको हिला कर रख दे, वो है कि अगर आप बहुत कम कैल्शियम खाएँगे, तो आपको किडनी स्टोन्स का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब आप शायद परेशान हो, होना तो ये चाहिए कि आप अगर कम कैल्शियम खाएँ, तो किडनी स्टोन्स कम पैदा होंगे, क्योंकि कम कैल्शियम से ज़ाहिर है कैल्शियम यहाँ पर कम होगा और आपके पास कम किडनी स्टोन्स बनेंगे। तो असल में कहानी और है। होता ये है कि जब आप बहुत कम कैल्शियम खाते हैं, चलें बहुत ज़्यादा से शुरू करते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा कैल्शियम खाते हैं, तो कैल्शियम तो जो आपका स्टमक है, जो कि पहले आपके पास कैल्शियम और ऑक्सलेट स्टमक में जाते हैं, फिर यूरिन में आते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा कैल्शियम खाते हैं तो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टमक में ही बन जाएगा। वो यूरिन में पहुंचने से पहले ही कैल्शियम ऑक्सलेट बन चुका होगा और कैल्शियम ऑक्सलेट यूरिन में नहीं आता। अब बाहर से अंदर बन सकता है, बाहर से नहीं आता। तो जब पहले ही कैल्शियम आप ज़्यादा खा लेंगे तो वो स्टमक में ही आपके पास कैल्शियम ऑक्सलेट बना देगा, ना ही आपके पास ऑक्सलेट यहाँ तक पहुँच पाएगा। तो इस तरीके से कम कैल्शियम खाने से आपके पास ये जो कैल्शियम है ये कम नहीं होता, बल्कि ऑक्सलेट ज़्यादा हो जाता है। और ज़्यादा कैल्शियम खाने से ये कैल्शियम ज़्यादा नहीं होता, ये उतना ही रहता है, लेकिन ऑक्सलेट कम हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली आपके किडनी स्टोन्स भी कम हो जाते हैं। तो इसलिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो चलें, ये तो हमने देख लिया है एक नज़र में कॉजेज़ को। अब हम लोग बात करेंगे प्रिवेंशन की, कैसे हम लोग किडनी स्टोन से बच सकते हैं। तो वो तो आपको हल्का फुल्का कॉजेज़ से ही पता चल जाएगा, बस इसको उल्टा देना है। तो सबसे जो असूली तरीका है किडनी स्टोन्स को बचने के लिए वो है बहुत ज़्यादा पानी पीना। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो यूरिन है वो डिल्यूट होगा, जैसे हमने पढ़ा था ऑस्मोरेगुलेशन में। और आपके जो ये जो मटेरियल्स हैं ये दूर दूर होंगे और इनके पास इतना करीब नहीं होंगे कि ये मिल सकें। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा पानी पीना काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसके बाद ये जो मैंने अगले पॉइंट्स लिखे हैं ये बेसिकली इन्हीं का उलट है। आपने ज़्यादा कैल्शियम खाना है, आपने मॉडरेट प्रोटीन लेना है, ज़्यादा प्रोटीन नहीं लेना वरना ज़्यादा यूरिक एसिड हो जाएगा, लेकिन बहुत कम प्रोटीन भी नहीं लेना। और इसीलिए और इसी के साथ मॉडरेट ऑक्सीडेट लेना है, जो सब्जियों और फलों में होता है और दालों में होता है। और इसी तरीके से मॉडरेट सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड लेनी है। ओके, अब हमने पढ़ लिया है कॉजेज़ और प्रिवेंशन को किडनी स्टोन्स की, लेकिन इसकी ट्रीटमेंट क्या है। चलें, अब तो ये एक बार हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं। तो ये कोई इतनी बड़ी ख़तरनाक बात भी नहीं है, ऑल्दो कि अगर आप इसकी ट्रीटमेंट ना करें तो बहुत ख़तरनाक बात है, लेकिन इसकी ट्रीटमेंट इतनी ख़तरनाक नहीं जैसे हार्ट अटैक की है। इसकी ट्रीटमेंट काफ़ी आसानी से की जा सकती है अनलेस कंडीशंस बहुत सवेयर हैं। तो अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले इसकी ट्रीटमेंट यही है कि आप बहुत ज़्यादा पानी पिएँ। अब आप कहेंगे कि ये इसकी ट्रीटमेंट कैसे है? तो होता ये है कि अगर बहुत ज़्यादा छोटे-छोटे किडनी स्टोन हैं, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, तो ये आहिस्ता-आहिस्ता करके आपकी बॉडी से खुद ब खुद ही निकल जाएँगे। ऑल्दो आपको इसके अंदर दर्द होगा, तो आप साथ-साथ पेन किलर्स भी ले सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा मसला है। लेकिन ये अगर बहुत छोटे हैं, इतने बड़े नहीं, तो ये आहिस्ता-आहिस्ता खुद ही अगर खा-खा के नीचे निकल जाएँगे। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो ऑटोमेटिकली चूँकि यूरिन बहुत ज़्यादा डिल्यूट होगा, ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस स्पीड अप होगा और किडनी स्टोन्स जल्दी निकल जाएँगे और जल्दी आपको तकलीफ से निजात मिल जाएगी। तो सबसे पहले इसकी ट्रीटमेंट है कि आप बहुत ज़्यादा पानी पिएँ। उसके बाद एक
जो अगर मसला ठीक नहीं हो रहा तो एक नेक्स्ट ट्रीटमेंट है जिसे हम लोग कहते हैं अल्फ़ा ब्लॉकर्स, और ये भी अभी हम उसी स्टेज में हैं जहाँ हमारे पास किडनी स्टोन्स इतने बड़े नहीं हैं, छोटे से हैं। अगर ये हल्के से मज़ीद बड़े हैं, पानी से भी इतना काम नहीं बन रहा, तो अल्फ़ा ब्लॉकर्स कुछ मेडिसिन्स होती हैं जिनके ज़रिए से आपके जो मसल्स हैं यूरेटर्स के, ये थोड़े रिलैक्स कर जाते हैं और आपके पास ये जो किडनी स्टोन है ये ज़्यादा आसानी से गुजर सकता है। इसके बाद हमारे पास थोड़ी एडवांस्ड ट्रीटमेंट शुरू होती है, पोटेशियम सिट्रेट। ये भी एक मेडिसिन है। इसमें आपके पास क्या होता है कि जो पोटेशियम सिट्रेट है, जिसका आप यहाँ पर अजीबो-गरीब किस्म का मॉलिक्यूलर फार्मूला देख सकते हैं, होगा क्या कि ये जो पोटेशियम सिट्रेट है, इसके ये 2 तरीकों से हमारी मदद करेगा किडनी स्टोन से मुकाबला करने के लिए। सबसे पहले पोटेशियम सिट्रेट आपके जो यूरिन है इसको थोड़ा बेसिक कर देता है, यानी इसको एसिडिक नहीं रहने देता, इसका थोड़ा पीएच बढ़ा देता है और ये कम एसिडिक होता है। उसकी वजह से जो यूरिक एसिड है वो बेसिकली एसिडिक मीडियम हो तो ज़्यादा आसानी से मिलता है। तो अगर आप पोटेशियम सिट्रेट लेंगे तो आपका ये जो यूरिन है ये थोड़ा बेसिक हो जाएगा और यूरिक एसिड के लिए मिलना मुश्किल होगा, तो आपके लिए कुछ किडनी स्टोन्स जो हैं वो बनना जो हैं वो बनने से रुक जाएंगे। और इसके अलावा जो आपके पास कैल्शियम ऑक्सलेट के किडनी स्टोन हैं जो ज़्यादा कॉमन है, उसके अंदर ये भी पोटेशियम सिट्रेट मदद करता है। और जो सिट्रेट है ये अलग से कैल्शियम के साथ मिल जाता है, जिस तरह कैल्शियम ऑक्सलेट के साथ मिलता है इसी तरह कैल्शियम सिट्रेट के साथ भी मिलता है। और जो कैल्शियम सिट्रेट के साथ मिलकर जो कंपाउंड बनाता है वो इतना ख़तरनाक नहीं, वो वाटर के अंदर सॉल्युबल है और वो ज़्यादा इस तरह से मिलकर क्लम्प्स नहीं बनाता। तो इस तरीके से आप कैल्शियम की यूरिन में अमाउंट को कम कर सकते हैं और अगेन ऑटोमेटिकली आपके किडनी स्टोन्स भी कम होंगे। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट और ज़्यादा एडवांस्ड, और ये अब पोटेशियम सिट्रेट हम तब लेना शुरू करेंगे जब हम लोग महसूस करेंगे कि अब हमारा किडनी स्टोन काफ़ी बड़ा है और ये यूरेटर से आसानी से पास नहीं होगा। हम पोटेशियम सिट्रेट लेकर उनको तोड़ने की कोशिश करेंगे, वो छोटे छोटे पीसीज में टूट जाएगा और फिर वो यूरेटर से पास हो सकेगा। इसके अलावा लिथोट्रिप्सी, ये तब हम यूज़ करते हैं जब बहुत ही ज़्यादा मसला ख़राब हो जाए और वो इतना ज़्यादा बड़ा हो कि निकलने का नाम ही ना ले। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसके 2 फॉर्म्स हैं, शॉक वेव लिथोट्रिप्सी और लेज़र लिथोट्रिप्सी। हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अपनी जो हमारा जो किडनी स्टोन है इसके ऊपर अल्ट्रासोनिक अल्ट्रासोनिक रेडिएशन नहीं, अल्ट्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स मारेंगे। अल्ट्रासोनिक वो वेव्स होती हैं जिन्हें हम सुन नहीं सकते, ये हमारे सुनने की सलाहियत से ज़्यादा साउंड होता है, इसे हम सुन नहीं सकेंगे, हमें साइलेंट लगेगा, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर वेव्स होती हैं। आपके ऑर्गन्स को ये कुछ नहीं कहती, लेकिन जैसे कि छोटी चीज़ें हैं उनको काफ़ी नुकसान पहुँचाती हैं। तो जब हम इसके ऊपर अल्ट्रासोनिक वेव्स मारेंगे तो ये जो किडनी स्टोन है ये टूटना शुरू हो जाएंगे और छोटे छोटे हिस्सों में तब्दील हो जाएंगे और फिर ये आसानी से पास कर सकेंगे। इसके बाद अगर और इससे भी मसला हल ना हो रहा हो तो लेज़र लिथोट्रिप्सी है। इसके अंदर हम लोग खुद से एक पाइप डालते हैं थिन सा और लेज़र मारकर इसको तोड़ते हैं। इसके बाद जो फाइनल स्टेप है जो कि हर कोई चाहता है कि ना हो, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सिवियर कंडीशंस हो तो इसे भी करना पड़ जाता है, वो है हमारे पास सर्जरी। तो सर्जरी से क्या आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, हम लोग क्या करेंगे कि जो डॉक्टर्स हैं वो खुद ब खुद आपके जिस्म के अंदर काटेंगे और किडनी स्टोन को फिज़िकली रिमूव करेंगे।